पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फॉरेस्ट के अंदर एक ओल्ड मैन ऐश को एक ट्रेड ऑफर देता है, जहां पर उसको अपने हुपा के बदले 3 रेयर पोकेमॉन्स दिए जा रहे थे, जो कि थे मिथिकल पोकेमॉन डार्कrai, मेलोवेटा और डिओक्सियस। काफी सोचने के बाद और अपना फ्रेंड्स का ओपिनियन लेने के बाद ऐश इस ट्रेड को मना कर देता है, यानी कि वो अपना हुपा ट्रेड नहीं करता। ऐश और उनके फ्रेंड्स को शक होता है कि वो पोकेमॉन ओल्ड मैन ने चुराए हैं, जिसके चलते वो उनको बचाने जाते हैं, पर तभी ओल्ड मैन वहां पर आ जाता है। अब आगे ओल्ड मैन बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे घर पे बिना पूछे कैसे घुस गए, हमने तो ट्रेड के लिए मना कर दिया था। ऐश और उसके फ्रेंड्स डर जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो तीनों पोकेबॉल्स अभी भी ऐश के पास थे और इसके बारे में ओल्ड मैन को कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए ऐश और उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। ओल्ड मैन को बिना कुछ बताए ओल्ड मैन उन पे काफी गुस्सा होता है और वो अपने घर के अंदर आता है। तब तक ऐश और उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। ओल्ड मैन घर के अंदर जाता है और वो अपने पोकेबॉल्स को ढूंढता है, जहाँ पर उसको अपने पोकेबॉल्स देखने को नहीं मिलते। वो कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से उसके पोकेबॉल और 3 मिथिकल पोकेमॉन कहां पर चले गए। तभी उसको याद आता है कि जब वो खाना इकट्ठा करने गया था तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स अंदर आके वो पोकेबॉल लेकर गए होंगे। बट वो सोचता है कि आखिर ऐश और उसके फ्रेंड्स ऐसा क्यों करेंगे, उनको क्यों वो 3 पोकेबॉल चाहिए थे। बट फिर भी वो बाहर जाता है और ऐश और उनके फ्रेंड्स को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सईना उस घर से काफी दूर आगे होते हैं एंड हम उनको लग रहा था कि ओल्ड मैन वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। वो तीनों ही पोकेबॉल से उनके अंदर के पोकेमॉन बाहर निकालते हैं, जिसमें से निकलते हैं मिथिकल पोकेमॉन डार्कrai, मेलोवेटा और डिओक्सियस। बाहर निकलते ही वो पोकेमॉन ना ही भाग रहे थे और ना ही मूव कर रहे थे, बिल्कुल रोबोट की तरह बिहेव कर रहे थे, जिसको देखकर ब्रॉक शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि ये किसी भी पोकेमॉन का नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तभी ऐश डिओक्सियस को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है हवा में, और डिओक्सियस बिल्कुल ऐसा ही करता है। बाकी दोनों पोकेमॉन यानी कि डार्कrai और मेलोवेटा भी बिल्कुल इसी तरह बिहेव कर रहे थे, वो ऐश के हर एक ऑर्डर को मानते थे। इसके बाद ब्रॉक, मिस्टी और सईना तीनों भी कुछ ऑर्डर्स देते हैं और वो तीनों पोकेमॉन उनके ऑर्डर मान के अटैक्स कर देते हैं। मिस्टी बोलती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी पोकेमॉन अपने ट्रेनर के अलावा किसी और के ऑर्डर्स नहीं मानता है। खासकर मिथिकल पोकेमॉन, वो ह्यूमंस को पसंद नहीं करते हैं और ह्यूमंस को देखते ही यहाँ से भाग जाते हैं। बट ये पोकेमॉन्स ना ही भाग रहे हैं और ना ही हमारे ऑर्डर्स मानने से मना कर रहे हैं, जो कि काफी स्ट्रेंज है। तभी ब्रॉक उन सारे पोकेमॉन्स को अच्छे से एनालाइज करता है और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे इसका रीजन पता चल गया। ऐश बोलता है क्या इसके पीछे का क्या रीजन है। ब्रॉक बोलता है कि इन तीनों ही पोकेमॉन्स के पीछे एक एक चिप लगी हुई है एंड शायद इसी चिप के चलते ये पोकेमॉन्स रोबोट की तरह बिहेव कर रहे हैं और सबके ऑर्डर्स मान रहे हैं, यानी कि वो ओल्ड मैन पक्का एविल है। तभी ऐश और उनके फ्रेंड्स एक एक करके तीनों पोकेमॉन्स के चिप को बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो मेलोवेटा के चिप को बाहर निकाल देते हैं, इसके बाद वो डिओक्सियस के चिप को बाहर निकालते हैं। पर जैसे ही वो डार्कrai के चिप को निकालने वाले होते हैं, ऐश के हाथ पे कोई पोकेमॉन आर्म थ्रस्ट का यूज कर देता है एंड वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि मचैम्प था। तभी ऐश और उनके फ्रेंड्स पीछे देखते हैं एंड वहाँ पर वो ओल्ड मैन भी था, यानी कि वो मचैम्प ओल्ड मैन का था। ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोकेमॉन्स को चोरी करके यहाँ पे लाने की, ये तो एक क्राइम है। ऐश बोलता है क्राइम तो तुम कर रहे हो इन पोकेमॉन्स को चिप लगा के, इनको कंट्रोल करके। पोकेमॉन्स को नॉर्मली रहने दिया जाना चाहिए, उनको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, ये काफी ज्यादा गलत है। ओल्ड मैन काफी शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि इनको इसके बारे में कैसे पता चला, बट वो बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन पोकेमॉन्स को मैंने खुद कैच किया है और ये मेरे ऑर्डर्स भी मानते हैं, जो कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ओल्ड मैन बोलता है कि डिओक्सियस साइकिक अटैक का यूज करो, बट डिओक्सियस उसकी बात नहीं मानता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ओल्ड मैन ये देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर डिओक्सियस ने उसकी बात कैसे नहीं मानी। इसके बाद वो बोलता है कि हो सकता है कि डिओक्सियस ने मुझे ना पहचाना हो। वो बोलता है कि मेलोवेटा तुम भी साइकिक अटैक का यूज करो, बट मेलोवेटा भी उसकी बात नहीं मानती, उल्टा वो ओल्ड मैन के ऊपर इस साइकिक अटैक का यूज कर देती है, जिससे वो ओल्ड मैन को कंट्रोल करके उसको पीछे पुश कर देती है और वो ट्री पर जाकर लड़ जाता है। ओल्ड मैन बोलता है ये क्या मेलोवेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। इसके बाद वो डार्कrai को डार्क पल्स अटैक यूज करने बोलता है और डार्कrai उसकी बात अच्छे से मानता है। ओल्ड मैन बोलता है कि देखो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये मेरे ही पोकेमॉन्स हैं। ब्रॉक बोलता है कि इससे ये नहीं प्रूफ होता, बल्कि इससे ये प्रूफ हो जाता है कि तुमने इन पोकेमॉन्स को चिप का यूज करके कंट्रोल किया है। हमने डिओक्सियस और मेलोवेटा के चिप को बाहर निकाल दिया था, जिसके चलते वो तुम्हारी बात नहीं मानते हैं और तुम्हारे ऊपर ही अटैक कर देते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि वो पोकेमॉन्स तुम्हें काफी ज्यादा हेट करते हैं और तुम्हारे पोकेमॉन नहीं है। ओल्ड मैन बोलता है कि पर डार्कrai ने तो मेरी बात मानी। ब्रॉक बोलता है कि वही पॉइंट है, हम डार्कrai का जब चिप निकालने जा रहे थे तो तुम्हारा मचैम्प बीच में आकर आर्म थ्रस्ट का यूज कर देता है, जिसके चलते हम उसकी चिप नहीं निकाल पाते हैं। अब हमें चिप निकालने दो, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी बात मानता है कि नहीं मानता है। ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं, वो मेरे पोकेमॉन से, तुम चिप को नहीं निकाल सकते। बट फिर भी ऐश चिप को निकालने जाता है। तभी मचैम्प एक और आर्म थ्रस्ट का यूज करने आ रहा होता है, पर पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करके मचैम्प को फेंट कर देता है
और फाइनली ऐश डार्क राय का चिप निकाल देता है, जिससे डार्क राय भी बिल्कुल एक्टिव हो जाता है पहले की तरह, और वो सभी के ऊपर डार्क पल्स का यूज करता है, जिससे ऐश, उसके फ्रेंड्स और वो ओल्ड मैन इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद डार्क राय भी वहाँ से भाग जाता है। ब्रॉक बोलता है कि तुम देख सकते हो कि जैसे ही हमने डार्क राय की चिप निकाली, वो भी नॉर्मल बिहेव करने लगा, हमारे ऊपर अटैक कर दिया और वो वहाँ से भाग गया, जो कि मिथिकल पोकेमॉन्स या फिर लेजेंडरी पोकेमॉन्स का नॉर्मल बिहेवियर है। वो इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उनको देखते ही भाग जाते हैं। वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि मुझे किसी भी तरह से वो 3 पोकेमॉन वापस ला के दो, वरना तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। बट ऐश और उसके फ्रेंड्स मना कर देते हैं। तभी वो मचैम्प को ऐश और उनके फ्रेंड्स के ऊपर सबमिशन अटैक यूज करने बोलता है। बट ऐश बोलता है कि ये ट्रिक तुम्हारी काम नहीं आने वाली, पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो, जो कि मचैम्प पर लग जाता है और मचैम्प एक ही हिट में हार जाता है। तभी ओल्ड मैन मचैम्प को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और वहाँ से भागने लगता है। बट ऐश और उसके फ्रेंड्स उसको भी नहीं छोड़ते। पिकाचू ओल्ड मैन के ऊपर थंडरबोल्ट यूज करता है और वो सभी इंजर्ड हो जाते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन के पास जाते हैं एंड उनको समझाते हैं कि ये सब गलत है, हमें पोकेमॉन्स को इस तरह से कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तुम जेन्युइन तरीके से भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को कैच कर सकते हो, जिस तरह से मैंने कैच किया है। सैना बोलते हैं कि हाँ तुम बिलीव नहीं करोगे, बट ऐश के ज्यादातर मिथिकल या फिर लेजेंडरी पोकेमॉन खुद ऐश के टीम में आए हैं, ना कि ऐश को उनको फोर्स या फिर बैटल करना पड़ा था। हाँ, कुछ ऐसे पोकेमॉन है जो कि बैटल करके आए हैं, बट वो भी फेयर है। पोकेमॉन वर्ल्ड का यही रूल है। ओल्ड मैन अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और वो बोलता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन को छोड़ देते हैं। ब्रॉक भी ओल्ड मैन को कुछ पोशन देता है अपने मचैम्प को हील करने के लिए और ओल्ड मैन वहाँ से चले जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं मिथिकल पोकेमॉन्स को छुड़ाकर। मिस्टी बोलती है कि डिओक्सस, मेलोएटा और डार्क राय का ओरिजिनल हैबिटेट नॉर्दर्न रीजन नहीं है, वो कहीं और पर ही रहते हैं। जैसे कि डार्क राय सिनो से बिलोंग करता है, डिओक्सस बिलोंग करता है होइन से, वहीं पर मेलोएटा बिलोंग करती है यूनोवा रीजन से। पता नहीं वो यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ब्रॉक बोलता है कि हमें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो मिथिकल पोकेमॉन से, वो किसी को भी दिक्कत नहीं पहुँचाएंगे एंड खुद सेंस करके अपने घर चले जाएंगे। सैना बोलती है कि फिर ठीक है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हुए उन्हें काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं। सैना बोलती है कि ऐश, मेरे पास अभी तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं है और मेरी पोकेमॉन टीम भी पूरी नहीं हुई है, क्या मैं कुछ पोकेमॉन्स को कैच कर लूं? ऐश बोलता है बिल्कुल, तुम पोकेमॉन्स को कैच कर सकते हो। तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स एक परफेक्ट पोकेमॉन ढूंढते हैं सैना के लिए। उनको रास्ते में एक गार्डीवोर देखने को मिलती है। सैना बोलती है वाह गार्डीवोर, ये तो मुझे काफी टाइम से चाहिए था, मैं इसको कैच करना चाहती हूँ। ऐश बोलता है फिर तुम इससे बैटल कर सकते हो। सैना अपने डेल्फॉक्स को भेजती है। गार्डीवोर और डेल्फॉक्स दोनों बैटल स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे, बट क्योंकि नॉर्दर्न के पोकेमॉन बाकी रीजन के पोकेमॉन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसी के चलते गार्डीवोर डेल्फॉक्स को डिफीट कर देती है। सैना अपने डेल्फॉक्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और भेजती है सिल्वियन को, जो कि बैटल करती है गार्डीवोर से। अगेन ये बैटल काफी औसम होती है। सिल्वियन ऑलमोस्ट गार्डीवोर को डिफीट कर देती है, पर एंड में गार्डीवोर मून ब्लास्ट अटैक का यूज करके डिफीट कर देती है सिल्वियन को। सैना बोलते है कि अब मेरे पास कोई पोकेमॉन नहीं बचा है, अब मैं गार्डीवोर को कैसे कैच करूं? ऐश बोलता है कि सैना, नॉर्दर्न के पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें यहाँ के बाहर ही कोई पोकेमॉन कैच करना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स इस लंबे और घने जंगल में अभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं। उनको और भी काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ को सैना कैच करने की कोशिश करती है, बट वो अगेन फेल हो जाती है। ऐश बोलता है कि नॉर्दर्न के पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग है, जब पोकेमॉन मास्टर बन के हम यहाँ से वापस जाएंगे तब तुम काफी सारे पोकेमॉन कैच कर सकते हो, बट यहाँ के पोकेमॉन्स को कैच करना डिफिकल्ट है। ऐश की बात मानकर सैना बोलती है ठीक है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते जाते हैं एंड फाइनली वो एक न्यू सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो ऐश अपने पोकेमॉन्स को हील करवाता है पोकेमॉन सेंटर में। इसके बाद ब्रॉक जाता है पोकेमार्ट में, जहाँ पर वो कुछ यूजफुल चीजें लेता है जैसे कि पोशन। इसके बाद वो इस टाउन को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करते हुए एक ट्रेनर से मिलते हैं एंड वो बताता है कि इस टाउन का नाम है एम्बरवुड टाउन। नॉर्दर्न में ये टाउन ज्यादा फेमस नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जिनको टूरिस्ट एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क। साथ में नॉर्दर्न का सफारी जोन भी यहीं पर लोकेटेड है, जिसके चलते ज्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। ऐश बोलता है क्या नॉर्दर्न में भी कोई सफारी जोन है? वो ट्रेनर बोलता है कि हाँ, नॉर्दर्न में एक सफारी जोन है जो कि इसी टाउन में लोकेटेड है। वहाँ पर काफी सारे अलग अलग रीजन के काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स रहते हैं, जिनको तुम वहाँ पर जाकर कैच कर सकते हो। ऑलरेडी ऐश के पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे, तो उसको सफारी जोन में जाने की कोई नीड नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जाता है। वो ट्रेनर पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं आते हैं, ये फॉरेस्ट के बीच में बसा हुआ है, जिसके चलते इस टाउन को हिडन टाउन के नाम से भी जाना जाता है। काफी कम ही लोग यहाँ पर आ पाते हैं। ऐश बोलता है कि हम यहाँ पर नहीं आने वाले थे, बट फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर पहुँच गए। वो ट्रेनर बोलता है कि वेल, यहाँ पर एक काफी ज्यादा एक्साइटिंग चीज है।
यहाँ पर एक चार्जार्ड वैली है जहाँ पर पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड और चार्जार्ड ट्रेनर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और एक दूसरे के चार्जार्ड के साथ बैटल भी करवाते हैं जिससे उनके चार्जार्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड उनको पता लगे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड किसका है। वो लोग टूर्नामेंट्स भी करवाते हैं ये जानने के लिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड किसका है। यहाँ पर टॉप 5 पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर्स भी हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड किसका है। यहाँ पर टॉप 5 पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर्स भी हैं। ऐश बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे पास भी एक चार्जार्ड है और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता उसको टेस्ट करने का एंड एक्सपीरियंस गेन करने का। क्या तुम हमें चार्जार्ड वैली तक लेके चल सकते हो। वेटरनरी बोलता है कि श्योर, मेरे पास भी एक चार्जार्ड है बट वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसके चलते मैं चार्जार्ड वैली में नहीं जा पाता। स्टिल तुम बैटल करके प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारा चार्जार्ड स्ट्रॉन्ग है जिसके बाद तुम्हें चार्जार्ड वैली में अंदर जाने दिया जाएगा। ऐश बोलता है श्योर, मुझे पूरा बिलीव है कि मेरा चार्जार्ड पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड है और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। वो ट्रेनर ऐश को चार्जार्ड वैली में लेकर जाता है जहाँ पर ऐश को देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक काफी बड़ा गेट है। वहाँ पर 2 गार्ड्स होते हैं जो कि सबसे पहले बोलते हैं कि अपना चार्जार्ड दिखाओ। ऐश अपना चार्जार्ड दिखाता है जिससे पहला गार्ड उसको अंदर जाने के लिए अलाउ कर देता है। फिर ऐश बोलता है कि तुम्हारे पास में तो चार्जार्ड है, अपना चार्जार्ड दिखाओ और मेरे साथ अंदर आ जाओ। वो ट्रेनर बोलता है कि हमें हमारे चार्जार्ड की पावर दिखाने का एक ही मौका मिलता है जो कि मैं यूज कर चुका हूँ, बट क्योंकि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर्स है इसीलिए मेरा चार्जार्ड बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हारा था एंड उसके बाद से ही मैं इस चार्जार्ड वैली के अंदर नहीं जा सकता। स्टिल तुमको और तुम्हारे चार्जार्ड को बेस्ट ऑफ लक। ऐश और उसके फ्रेंड्स वैली के अंदर जाते हैं जहाँ पर सेकंड गार्ड उनको पूछता है कि क्या तुम्हारे चार्जार्ड को 10 या फिर उससे ज्यादा मूव आते हैं। ऐश को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके चार्जार्ड को कितने मूव आते हैं। वो रैंडमली चार्जार्ड को मूव्स यूज करने बोलता है। सबसे पहले ऐश का चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर, उसके बाद वो यूज करता है ड्रैगन टेल अटैक का। इसके बाद वो एक एक करके अपने सारे सीखे हुए अटैक्स को यूज कर देता है जो कि थे एम्बर, फायर स्पिन, सबमिशन, साइज़मिक टॉस, मेगा पंच, ड्रैगन रेस, टेक डाउन, ड्रैगन ब्रेथ, ओवरहिट, स्टील विंग, विंग अटैक और स्लैश अटैक। गार्ड बोलता है कि तुम्हारे चार्जार्ड को 10 से ज्यादा अटैक्स आते हैं और ये किसी एवरेज चार्जार्ड से ज्यादा है। इससे तुम्हारे चार्जार्ड के ट्रेनिंग लेवल का अंदाजा लगता है। तुम्हारा चार्जार्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड है, तुम आगे बढ़ सकते हो। अब थर्ड गेट पे ऐश के चार्जार्ड के अटैक्स की पावर चेक की जाती है। वो गार्ड बोलता है कि सिर्फ अटैक्स होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा चार्जार्ड स्ट्रॉन्ग है, उन अटैक्स को भी तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि तुम्हारा चार्जार्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो गार्ड ऐश के चार्जार्ड के सामने एक बटरफ्री रखता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हारा चार्जार्ड ने इसको 1 हिट में हरा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा चार्जार्ड का अटैक काफी स्ट्रॉन्ग है एंड वो आगे बढ़ सकता है। बट अगर तुम्हारा चार्जार्ड ये करने में फेल हो गया, यानी कि वो एक अटैक में बटरफ्री को डिफीट नहीं कर पाया, तो बटरफ्री के बग टाइप को कंसीडर करते हुए हम ये मान जाएंगे कि तुम्हारा चार्जार्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और तुम्हें आगे जाने नहीं देंगे। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को अपने फुल पावर से फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है जो कि बटरफ्री के ऊपर लग जाता है। कुछ टाइम बाद बटरफ्री नीचे गिर जाती है और फेंट हो जाती है। गार्ड बोलता है इंप्रेसिव, तुम्हारा चार्जार्ड काफी स्ट्रॉन्ग है एंड उसके अटैक्स भी असर कर रहे हैं, तुम आगे बढ़ सकते हो। अब ऐश अगले गेट पे जाता है जहाँ पर गार्ड बोलता है कि ये फाइनल गेट है। यहाँ पर तुम्हारे चार्जार्ड को एक चार्जार्ड वैली के स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड से बैटल करनी होगी जिसको अगर वो डिफीट कर देता है देन वो चार्जार्ड वैली के अंदर एंटर कर सकता है एंड तुम भी सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर में से एक बन जाओगे एंड तुम उनके साथ ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हो या फिर टूर्नामेंट्स कर सकते हो। बट हाँ, अगर तुम्हारा चार्जार्ड इस चार्जार्ड से हार जाता है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि तुम्हारा चार्जार्ड काफी वीक है क्योंकि इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड वैली के अंदर है एंड अगर वो इसको भी डिफीट नहीं कर पाता है तो वो चार्जार्ड वैली के अंदर जाना डिजर्व नहीं करता है। ऐश बोलता है मैं रेडी हूँ इस चार्जार्ड को डिफीट करने के लिए। गार्ड बोलता है बट इसमें एक रूल और ट्विस्ट है कि तुम्हें अपने चार्जार्ड को ऑर्डर्स नहीं देने हैं। दोनों ही चार्जार्ड बिल्कुल वाइल्ड पोकेमॉन की तरह बैटल करने वाले हैं। वो दोनों ही अपने मर्जी से अटैक्स यूज कर सकते हैं। उनको नहीं पता होगा कि कौन से अटैक सामने वाले चार्जार्ड के ऊपर इफेक्ट करने वाले हैं और कौन से नहीं। तो इससे बैटल में और भी ज्यादा मजा आएगा और इससे तुम्हारे चार्जार्ड को एडवांटेज नहीं मिलेगी दूसरे चार्जार्ड के सामने। ऐश बोलता है फिर तो ये डिफिकल्ट हो सकता है। गार्ड बोलता है यही रूल है एंड अगर तुम्हारा चार्जार्ड उसको डिफीट कर देता है। ऐश बोलता है ठीक है, फिर बैटल को स्टार्ट करो। बैटल स्टार्ट हो जाती है और दोनों पोकेमॉन फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश ने जितना एक्सपेक्ट किया था वाइल्ड चार्जार्ड उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो ऐश के चार्जार्ड को टक्कर दे रहा था। ब्रॉक बोलता है कि चार्जार्ड के पावर को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड्स होंगे क्योंकि ये तो फिर भी उनके लेवल के मुकाबले एक वीक चार्जार्ड है जैसा कि गार्ड ने हमें बताया था। ऐश का चार्जार्ड ज्यादातर फायर टाइप अटैक का यूज कर रहा था जैसे कि फ्लेम थ्रोअर या फिर ओवरहीट, जिसके चलते वाइल्ड चार्जार्ड को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा था। वहीं पर वाइल्ड चार्जार्ड अलग अलग तरह के अटैक्स यूज कर रहा था जिससे उसको ऐश के चार्जार्ड के अगेंस्ट एडवांटेज मिल रहा था। स्टिल इस बैट को ऐश का चार्जार्ड डोमिनेट कर रहा होता है। वीक
अटैक का यूज करते हुए। इसके बाद ऐश का चार्जर्ड यूज करता है साइज़मिक्टॉस अटैक का, जहाँ पर वो वाइल्ड चार्जर्ड को पकड़ लेता है और आसमान में लेकर जाकर गोल गोल घुमाता है एंड फिर उसको नीचे जमीन पर फेंक देता है, जिससे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो वाइल्ड चार्जर्ड हार चुका है, यानी कि ऐश के चार्जर्ड ने काफी इजीली उसको डिफीट कर दिया था। वो गार्ड पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो बोलता है कि काफी कम ऐसे चार्जर्ड है जो कि इस चैलेंज को पास कर पाते हैं। वो इस वाइल्ड चार्जर्ड तक को डिफीट नहीं कर पाते, बट मानना पड़ेगा कि तुम्हारे चार्जर्ड में कुछ ना कुछ स्पेशल है। उसने बिना अपने ट्रेनर के हेल्प के इतना ज्यादा इजीली चार्जर्ड को डिफीट कर दिया है, जो कि इम्प्रेसिव है। अब तुम फाइनली इस गेट से आगे बढ़ सकते हो एंड इसके बाद तुम चार्जर्ड वैली में एंटर कर। जैसे ही चार्जर्ड वैली के अंदर एंटर करता है, उसको देखने को मिलता है कि वहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग चार्जर्ड थे और साथ में कुछ चार्जर्ड ट्रेनर्स भी। वो ट्रेनर्स ऐश को वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि फाइनली एक नया ट्रेनर चार्जर्ड वैली में आया। देखते हैं कि तुम किस तरह का कंपटीशन दे पाती हो। देखने में तो तुम्हारा चार्जर्ड बिल्कुल डिसेंट लग रहा है। ऐश बोलता है मेरा चार्जर्ड पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर्ड बनना चाहता है और इसीलिए वो यहाँ पर कम्पीट करने आया है। मैंने सुना है कि यहाँ पर टूर्नामेंट्स भी होते हैं जहाँ पर पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आते हैं और ये मेरे चार्जर्ड के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर्ड बनना चाहता है। वो ट्रेनर्स बोलते हैं जरूर, यहाँ पर काफी सारे टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, बट हाँ याद रखना वहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आते हैं पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड से और उनके सामने तुम्हारा चार्जर्ड का बचना मुश्किल है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मुझे अपने चार्जर्ड पर पूरा भरोसा है, वो सबको डिफीट कर देगा। तो टूर्नामेंट कब स्टार्ट होने वाला है? वो ट्रेनर्स बोलते हैं कि काफी टाइम से यहाँ पर कोई भी चार्जर्ड टूर्नामेंट नहीं हुआ है, तो ये सही टाइम है उसको स्टार्ट करने का। बट इसके लिए सारे चार्जर्ड ट्रेनर्स को एग्री करना होगा और काफी सारे ट्रेनर्स अभी के लिए यहाँ पर नहीं है। वो कहीं और गए हुए हैं या फिर अपने होम रीजन में गए हैं। जब वो आ जाएंगे तभी टूर्नामेंट स्टार्ट हो सकता है। ऐश बोलता है ठीक है, बट क्या तुम लोग बता सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रेनर्स है? वो ट्रेनर्स बोलते हैं कि ये तो एक मिस्ट्री है, तुम्हें टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद ही पता चलने वाला है कि कौन से ट्रेनर्स तुमसे बैटल करने वाले हैं या फिर किसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तब तक के लिए तुम ट्रेनिंग कर सकते हो। ऐश बोलता है ठीक है और वो सारे चार्जर्ड ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग वाइल्ड चार्जर्ड भी थे जो कि इन चार्जर्ड के साथ रहकर ही स्ट्रॉन्ग हो गए थे। ऐश का चार्जर्ड उनसे बैटल भी करता है और कुछ चार्जर्ड को डिफीट कर देता है, जिससे बाकी सारे ट्रेनर्स इंप्रेस हो जाते हैं। उनको बिलीव हो जाता है कि ऐश का चार्जर स्ट्रॉन्ग है, बट वो बोलते हैं कि इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए तुम्हारे पास और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जर्ड होना चाहिए। अगले दिन सारे ट्रेनर्स ऐश को बोलते हैं कि सभी ट्रेनर्स ने उस टूर्नामेंट के लिए एग्री कर लिया है और वो यहाँ पर आ रहे हैं, तुम भी रेडी हो जाओ, ये काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है। ऐश बोलता है कि मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। कुछ टाइम बाद सारे ट्रेनर्स वहाँ पे आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद वे ऐश के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम सबने डिसाइड किया है कि ऑलरेडी हम सबको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर्ड ट्रेनर कौन है, जो कि हमने ऑलरेडी एक टूर्नामेंट में फाइंड आउट कर लिया था, जो कि पिछले साल हुआ था। इसलिए हम दोबारा टूर्नामेंट नहीं करने वाले। स्टिल हम तुम्हें एक मौका देंगे प्रूफ करने का कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर ट्रेनर हो, जहाँ पर तुम्हें 8 स्ट्रॉन्ग चार्जर ट्रेनर्स को डिफीट करना होगा। एंड अगर तुम इन सभी ट्रेनर्स को डिफीट कर लेते हो तो हम मान जाएंगे कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर ट्रेनर हो एंड तुम्हारा चार्जर भी सबसे स्ट्रॉन्ग है। वेल, अगर तुम इनमें से 5 ट्रेनर्स को डिफीट कर पाते हो तो तुम्हारा चार्जर टॉप 4 में रहेगा। अगर तुम 6 ट्रेनर्स को डिफीट कर लेते हो देन तुम्हारा चार्जर टॉप 3 में रहेगा एंड सो ऑन। ऐश बोलता है ये तो और भी ज्यादा परफेक्ट है, मैं इसके लिए एग्री करता हूँ और इससे मेरे चार्जर्ड का असली टेस्ट होने वाला है। मुझे ऑलमोस्ट सारे ट्रेनर से बैटल करने का मौका मिलने वाला है। वो ट्रेनर्स बोलते हैं ठीक है, फिर ये टूर्नामेंट कल से स्टार्ट होने वाला है। ऐश चार्जर्ड वैली में काफी ट्रेनिंग करता है अपने चार्जर्ड के साथ और अपने चार्जर्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। अगले दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था। ऐश को बताया जाता है कि इसकी बैटलफील्ड चार्जर्ड वैली की ही बैटलफील्ड रहेगी, जहाँ पर काफी सारे वोल्केनो, लावा और माउंटेन्स होने वाले हैं। इसमें चार्जर्ड का असली टेस्ट होगा क्योंकि वो एक फायर टाइप पोकेमॉन है। इसमें उसके अटैकिंग पावर्स के साथ साथ उसकी स्ट्रेटेजीज भी टेस्ट होने वाली है कि वो अलग तरह के कंडीशन में कैसे बैटल कर सकता है, जो कि चार्जर्ड्स को फेवर करती है। ऐश बोलता है मैं बिल्कुल रेडी हूँ। टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहला ट्रेनर ऐश के सामने आने वाला होता है, जो कि था नंबर 8 रैंक चार्जर ट्रेनर। ये चार्जर ट्रेनर ऐश के सामने आ जाता है। ये बिल्कुल एक न्यू पोकेमॉन ट्रेनर था जिसको ऐश ने सबसे पहली बार देखा था। वो ऐश के सामने आ जाता है और बोलता है कि क्या मैं सही हूँ, तुम ऐश हो? ऐश बोलता है कि हाँ, बट तुम्हें कैसे पता? वो ट्रेनर बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम चार्ल्स है और मैं यहाँ का नंबर 8 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर हूँ चार्जर्ड के मामले में। एंड मुझे कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स ने डिस्कशन करते हुए तुम्हारे बारे में बताया था। मैं काफी एक्साइटेड हूँ तुमसे बैटल करने के लिए। ऐश बोलता है मैं भी, तो क्यों ना बैटल स्टार्ट करी जाए। चार्ल्स बोलता है बिल्कुल, पर रेफरी बोलता है कि ये बैटल 1-on-1 होने वाली है, जहाँ पर ऐश का चार्जर्ड बैटल करेगा चार्ल्स के चार्जर्ड से। इस बैटल में कोई भी फेनोमेना का यूज करना अलाउड नहीं है। ये बैटल इसी चार्जर्ड वैली के अंदर होने वाली है,
जो भी चार्जार्ड वैली के बाहर जाने की कोशिश करता है उसको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो ये बैटल हार जाएगा। उसको इन्हीं कंडीशन में बैटल करनी है। बाकी इस बैटल में किसी भी मूव का यूज किया जा सकता है। अब बैटल स्टार्ट की जाए। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश और चार्ल्स दोनों ही अपने अपने चार्जार्ड को बाहर निकालते हैं। चार्ल्स का चार्जार्ड भी नॉर्मल लग रहा था। ऐश और चार्ल्स दोनों ही अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक करने बोलते हैं। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं। बट यहाँ पर ऐश के चार्जार्ड का फ्लेम थ्रोअर थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है जो कि चार्ल्स के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है। चार्ल्स बोलता है इम्प्रेसिव, मैं इस फ्लेम थ्रोअर को सामने वाले चार्जार्ड की पावर लेवल चेक करने के लिए यूज करता हूँ और मुझे लग रहा है कि तुम्हारा चार्जार्ड मुझे काफी अच्छी टक्कर देने वाला है। देखते हैं कि ये मुझे डिफीट कर पाता है या फिर नहीं। अब चार्ल्स अपने चार्जार्ड को फायर ब्लास्ट अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर ऐश का चार्जार्ड इस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो यूज करता है ड्रैगन टेल अटैक का। यह अटैक चार्ल्स के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है और वो जमीन पे गिरता है। चार्ल्स बोलता है चार्जार्ड जल्दी से उठ जाओ, बट तभी ऐश का चार्जार्ड विंग अटैक का यूज कर देता है, जिससे चार्ल्स के चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। यानी कि ऐश का चार्जार्ड इस बैटल को स्टार्टिंग में डोमिनेट कर रहा था। ब्रॉक बोलता है कि चार्ल्स का चार्जार्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। इसके बाद चार्ल्स का चार्जार्ड यूज करता है ड्रैगन पल्स अटैक का, जिसको काउंटर करने के लिए ऐश का चार्जार्ड ड्रैगन रेज अटैक का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट इस बार सबको सरप्राइज करते हुए चार्ल्स के चार्जार्ड का ड्रैगन पल्स ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि ऐश के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है। मिस्टी और सैना बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ऐश के चार्जार्ड का फ्लेम थ्रोअर तो चार्ल्स के चार्जार्ड के फ्लेम थ्रोअर से ज्यादा पावरफुल था। ब्रॉक बोलता है कि इसके 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला ये हो सकता है कि चार्ल्स के चार्जार्ड के ड्रैगन टाइप अटैक ज्यादा पावरफुल है उसके फायर टाइप अटैक से, क्योंकि उसने ड्रैगन टाइप अटैक्स की ज्यादा ट्रेनिंग करी होगी। सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि ड्रैगन रेज के मुकाबले ड्रैगन पल्स एक कहीं ज्यादा पावरफुल ड्रैगन टाइप अटैक है एंड इसीलिए उसने ड्रैगन रेज अटैक को ओवर पावर कर लिया। वरना अगर दोनों ही चार्जार्ड ड्रैगन रेज या फिर ड्रैगन पल्स का यूज करते तो डेफिनेटली ऐश के चार्जार्ड का अटैक भारी पड़ता है। सहीना बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल लॉजिकल है। बैटल कंटिन्यू होती है। ऐश अपने चार्जार्ड को ओवरहीट अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर चार्ल्स का चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का। दोबारा से ही दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट इस बार ऐश के चार्जार्ड का ओवरहीट ज्यादा पावरफुल था, जो कि चार्ल्स के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है और चार्ल्स का चार्जार्ड जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड यही मौका है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस बैटल को यहीं पर एंड कर देते हैं। अपने सिग्नेचर मूव साइज़मिक टॉस का यूज करो। चार्ल्स बोलता है कि चार्जार्ड तुम्हें इस अटैक को डॉज करना होगा। चार्ल्स का चार्जार्ड इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट किसी तरह से ऐश का चार्जार्ड उसको पकड़ लेता है और आसमान में लेके जाकर उसको गोल गोल घुमा के जमीन पर फेंक देता है, जिससे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। चार्ल्स बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक फाइटिंग टाइप अटैक है। वहीं पर चार्जार्ड एक फायर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन होता है, जिसके ऊपर फ्लाइंग टाइप वीक है, पर जब धुआं हटता है तो हमें देखने को मिलता है कि चार्ल्स का चार्जार्ड हार चुका है, जिससे चार्ल्स पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना काफी खुश होते हैं। ऐश अपने चार्जार्ड को गले लगा लेता है। ब्रॉक, मिस्टी और सैना बोलते हैं कि हमें नहीं लगा था कि तुम पहली बैटल इतना ज्यादा इजीली जीतने वाले हो, पर मानना पड़ेगा तुम्हारा चार्जार्ड सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है कि मुझे अपने चार्जार्ड के ऊपर शुरू से ही भरोसा था कि वो मुझे ये बैटल जिता देगा। तभी चार्ल्स ऐश के पास आता है और वो उससे हाथ मिलाता है। वो बोलता है कि सैडली अब मैं एक रैंक नीचे जा चुका हूँ, यानी कि अब मैं टॉप 9 चार्जार्ड ट्रेनर्स में हूँ एंड तुम टॉप 8 में आ चुके हो। उसके लिए कांग्रेचुलेशन एंड तुम डिजर्व भी करते हो, तुमने काफी अच्छी बैटल करी है। चार्ल्स ऐश से हाथ मिलाता है और बोलता है कि तुम्हारा चार्जार्ड ने इस बैटल को शुरू से ही डोमिनेट किया था, वो इस बैटल को जितना डिजर्व करता था। अब तुम टॉप 7 में जा चुके हो, अगले बैटल के लिए बेस्ट ऑफ लक। ब्रॉक, मिस्टी, सैना ऐश के पास आकर उसको कांग्रेट्स बोलते हैं। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हारी फर्स्ट बैटल ही पूरी डोमिनेंट थी, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तुम इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा करने वाले हो। ऐश बोलता है थैंक यू। वहाँ के गार्ड्स आते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने चार्जार्ड को अभी जाकर इसी सिटी में हील करवाना होगा, फिर 1 घंटे बाद तुम्हारी बैटल नेक्स्ट ट्रेनर से होने वाली है। ऐश बोलता है क्या सिर्फ 1 घंटे का टाइम है? ये तो सही नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग हमें और टाइम मिलना चाहिए था। वो गार्ड बोलता है कि यही रूल्स है चार्जार्ड टूर्नामेंट के। ये तो सही नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग हमें और टाइम मिलना चाहिए था। वो गार्ड बोलता है कि यही रूल्स है चार्जार्ड टूर्नामेंट के, हम तुम्हारे चार्जार्ड का स्टैमिना भी इसे जज कर सकते हैं। ऐश बोलता है फिर ठीक है और वो अपने चार्जार्ड के साथ पोकेमॉन सेंटर जाता है। ऐश अपने चार्जार्ड को पूरी तरह से हील करवा के वापस से चार्जार्ड वैली के अंदर एंटर कर जाता है। ऐश और चार्जार्ड मिलकर थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं और कुछ टाइम बाद टाइम आ जाता है बैटल करने का। ऐश बैटल फील्ड में आ जाता है। उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके सामने कौन सा ट्रेनर होने वाला है, वो एक मिस्ट्री थी। तभी आसमान से एक आवाज आती है और ऐश आसमान में देखता है, वहाँ पर एक ट्रेनर चार्जार्ड के ऊपर बैठा हुआ था। वो ट्रेनर नीचे आ जाता है और उसका चार्जार्ड रोर करता है, जिससे पूरी जमीन हिल जाती है। ऐश नोटिस करता है कि ये ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि लीजा है, जो कि चार्सिफिक वैली में रहा करती थी काफी सारे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड के साथ। ऐश इसको देखकर शॉक हो जाता है। लीजा बोलती है ऐश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर मेरे सामने है, बट मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम मेरे अपोनेंट होने वाले हो। अब तो इस बैटल में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, बट मेरा एक सवाल है, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? ऐश बोलता है
है लीजा तुमसे इतने दिन बाद मिलकर अच्छा लगा। वेल मैं यहाँ पर इस सिटी में रैंडमली आ गया था फॉरेस्ट के थ्रू। फिर एक ट्रेनर से मुझे चार्जार्ड वैली के बारे में पता चला, जिसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा मौका है चार्जार्ड को टेस्ट करने का। लीजा बोलते हैं कि इसका मतलब तुम्हारा चार्जार्ड पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। जब लास्ट टाइम वो चार्जार्ड वैली में आया था तो उसको वहाँ के वीकेस्ट चार्जार्ड भी डिफीट कर रहे थे, बट उसमें स्पिरिट थी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की। इसीलिए उसने धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव किया और काफी कम टाइम में काफी स्ट्रॉन्ग बन गया, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो काफी सारे चार्जार्ड को भी डिफीट कर सकता है। एंड अगर वो यहाँ तक आया तो डेफिनेटली वो पोकेमॉन वर्ल्ड के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जार्ड में आता है, क्योंकि यहाँ के टेस्ट ही काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड तुमने नंबर 8 ट्रेनर को भी डिफीट कर दिया है अगर मैं गलत नहीं हूँ। ऐश बोलता है कि हाँ मैंने चार्ल्स को डिफीट किया है। लीजा बोलते हैं क्या चार्ल्स? वो तो मेरा राइवल है। हम दोनों के बीच में हमेशा फाइट चलती रहती थी कि 7th और 8th पोजीशन पे कौन आएगा हम दोनों में से, बट हमेशा मैं इस बैटल को जीत जाती थी और 7th पोजीशन पे आ जाती थी। स्टिल वो एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है एंड अगर तुमने उसको डिफीट कर दिया है तो बैटल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट उससे पहले क्या तुम अपने चार्जार्ड को दिखा सकते हो? ऐश बोलता है जरूर। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है जो कि लीजा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसको गले लगा लेता है। लीजा भी काफी खुश होती है चार्जार्ड को देखकर। चार्जार्ड ने लीजा के चारिसिफिक वैली में रहकर काफी ट्रेनिंग करी थी एंड वहीं से उसने एक्सपीरियंस गेन किया और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता गया। लीजा को चार्जार्ड अपना सेकंड ट्रेनर मानता है। लीजा भी काफी खुश होती है। ऐश बोलता है लीजा तुम कौन से चार्जार्ड का यूज करने वाले हो? लीजा बोलती है कि 1 मिनट मैं दिखाती हूँ। वो अपने चार्जार्ड को बाहर निकालती है एंड वो चार्जार्ड लीजा की फीमेल चार्जार्ड थी, यानी कि चार्ला। ये चारसिफिक वैली में लीजा के साथ रहा करती थी एंड उसकी सबसे बेस्ट पोकेमॉन थी। ऐश का चार्जार्ड लीजा के चार्जार्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो रोर करता है जिससे पूरी जमीन हिल जाती है। लीजा बोलती है कि लगता है कि तुम्हारा चार्जार्ड वेट नहीं कर सकता है चार्ला से बैटल करने के लिए। आखिर पिछली बार जब इन दोनों की बैटल हुई थी तो चार्ला ने उसको पूरी तरह से डोमिनेट करके डिफीट कर दिया था एंड उसी के बाद चार्जार्ड ने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। ये बैटल में काफी मजा आएगा। ऐश बोलता है कि हाँ तो क्या बैटल स्टार्ट करे? लीजा बोलती है कि जरूर। और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने चार्जार्ड को भेजता है, वहीं पर लीजा भेजती है अपने चार्ला को। दोनों ही चार्जार्ड स्टार्ट करते हैं फ्लेम थ्रोअर अटैक के साथ। दोनों चार्जार्ड का फ्लेम थ्रोअर इक्वल होता है जिससे किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को ड्रैगन टेल अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर चार्ला यूज करती है ड्रैगन क्लॉ अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं बट यहाँ पर ऐश के चार्जार्ड का ड्रैगन टेल अटैक ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो डोमिनेट करता है चार्ला के ड्रैगन क्लॉ को एंड चार्ला को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश का चार्जार्ड यूज करता है ओवर हीट अटैक का, वहीं पर चार्ला यूज करती है फायर ब्लास्ट का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं। दोनों की पावर बिल्कुल इक्वल थी जिसके चलते अगेन किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद लीजा अपने चार्ला को ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने बोलती है, वहीं पर ऐश भी बोलता है कि इसका काउंटर ड्रैगन क्लॉ से ही करो। दोनों ही चार्जार्ड एक दूसरे के ऊपर लगातार ड्रैगन क्लॉ का यूज करते जाते हैं जिससे दोनों पोकेमॉन को डैमेज पड़ रहा था। बट यहाँ पर अगेन ऐश का चार्जार्ड डोमिनेट करता है, यानी कि उसके ड्रैगन क्लॉ ज्यादा पावरफुल थे और चार्ला को धीरे धीरे करके डैमेज पड़ रहा था। लास्ट में ऐश का चार्जार्ड पूरी तरह से ओवर पावर कर देता है चार्ला के ड्रैगन क्लॉ को एंड चार्ला को डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि इस बैटल को देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि ऐश के चार्जार्ड के फिजिकल अटैक ज्यादा पावरफुल है चार्ला के मुकाबले। बट वहीं पर स्पेशल अटैक की बात की जाए तो वो दोनों इक्वल है, बट स्टिल मैं जाऊंगा ऐश के चार्जार्ड के साथ। उसके स्पेशल अटैक भी स्लाइटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लीजा बोलती है कि सच में तुम्हारा चार्जार्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बट क्या वो इस अटैक को काउंटर कर सकता है? चार्ला ठंडा पंच का यूज करो। चार्ला ऐश के चार्जार्ड के पास आ जाती है। ऐश बोलता है चार्जार्ड इसको काउंटर करो ड्रैगन क्लॉ अटैक के साथ। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं बट यहाँ पर ठंडा पंच एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक है जिससे चार्जार्ड वीक है, इसलिए ऐश के चार्जार्ड को डैमेज पड़ जाता है। लीजा बोलती है कि इसमें तुम्हारा चार्जार्ड फेल हो गया। अब देखते हैं कि इस अटैक को वो झेल पाता है या फिर नहीं। चार्ला ब्लास्ट बन का यूज करो। चार्ला ब्लास्ट बन का यूज कर देती है जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप अटैक है। सैना बोलते हैं कि ऐश ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है, तुमको इससे बचना होगा। चार्ला ब्लास्ट बन के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रही होती है। अब जब तक वो एनर्जी इकट्ठा कर रही है तब तक ऐश के पास एक चांस था। वो अपने चार्जार्ड को ड्रैगन टेल अटैक यूज करने बोलता है जो कि चार्जार्ड यूज कर देता है चार्ला के ऊपर। इससे चार्ला को डैमेज पड़ता है पर तभी वो ब्लास्ट बन का यूज कर देती है। अब क्योंकि ऐश के चार्जार्ड ने अभी अभी ड्रैगन टेल का यूज किया था तो वो काफी फास्ट था चार्ला के, इसीलिए ऐश के चार्जार्ड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड क्या तुम अभी भी बैटल कर सकते हो? ऐश का चार्जार्ड वापस से खड़े हो जाता है और वो बिल्कुल फाइन था। लीजा बोलते है कि मेरे चार्ला ने तो अभी अभी असली अटैक का यूज करना शुरू किया है और तुम्हारा चार्जार्ड अभी से हार रहा है। इसका मतलब ये अभी भी एक वीक चार्जार्ड है और ये एक फीमेल चार्जार्ड से हार रहा है। ये तो एक काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट वाली बात है। अब ऐश का चार्जार्ड काफी गुस्सा हो जाता है। चार्ला एक और बार ठंडा पंच का यूज करती है बट इसको काउंटर करता है ऐश का चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ से। दोनों ही चार्जार्ड अपने अपने अटैक का यूज करते हैं। ऐश का चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ का, वहीं पर चार्ला ठंडा पंच का, जिससे दोनों चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। लास्ट में ऐश का चार्जार्ड पूरी तरह से डोमिनेट कर देता है चार्ला के ठंडा पंच को और चार्ला
को डैमेज पड़ता है। लीजा इसको देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि थंडर पंच एक सुपर इफेक्टिव अटैक है चार्जार्ड के ऊपर, बट इसको ऐश के चार्जार्ड ने एक न्यूट्रल अटैक का यूज करके ओवर पावर कर दिया जो कि काफी स्पेशल है। ऐश बोलता है चार्जार्ड फायर स्पिन का यूज करो। चार्ला इसको डॉज करने की कोशिश करती है बट वो एक फायर टॉर्नेडो में फंस जाती है। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को फुल पावर से स्टील विंग अटैक यूज करने बोलता है। अब क्योंकि चार्ला फायर स्पिन के अंदर थी इसीलिए उसको ये अटैक आते हुए नहीं लगता और उसके ऊपर स्टील विंग अटैक लग जाता है जिससे चार्ला माउंटेन पे जाकर टकरा जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड चलो इस बैटल को खत्म कर देते हैं, ड्रैगन टेल का यूज करो। चार्जार्ड ड्रैगन टेल का यूज करने ही वाला होता है पर तभी चार्ला वापस से खड़ी हो जाती है और इस अटैक को डॉज कर लेती है। इसके बाद लीजा बोलती है कि चार्ला विंग अटैक का यूज करो। वहीं पर ऐश अपने चार्जार्ड को स्टील विंग अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही फिजिकल अटैक थे इसलिए दोनों अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। ये तो कंफर्म था कि इन दोनों में से एक पोकेमॉन हार गया है, बट किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन है। या तो वो ऐश का चार्जार्ड है या तो वो लीजा की चार्ला है। सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। दोनों ही चार्जार्ड ने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी थी। अब फाइनली धुआं हट जाता है। वहाँ पर एक चार्जार्ड खड़ा हुआ था, वहीं पर एक जमीन पर गिरा हुआ था जिसको देखकर सब शॉक रह जाते हैं। किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा पोकेमॉन हारा है। जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि चार्ला हार चुकी है। वहीं पर ऐश का चार्जार्ड अभी भी खड़ा हुआ था, यानी कि ऐश ये बैटल जीत चुका था। वहीं पर चार्ला हार चुकी थी। लीजा काफी डिसअपॉइंटेड होती है। वहीं पर ऐश और चार्जार्ड काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार चार्ला को डिफीट किया था। काफी टाइम से ऐश का चार्जार्ड चार्ला को डिफीट करना चाहता था क्योंकि चार्सिफिक वैली के टाइम में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लीजा और चार्ला दोनों ही ऐश और उसके चार्जार्ड के पास आते हैं। वो ऐश को कांग्रेट्स करते हैं और लीजा बोलती है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा चार्जार्ड पहले के टाइम से अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड उसने मेरे चार्ला को इजीली डिफीट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली अब मेरी रैंक नंबर 8 हो चुकी है चार्जार्ड वैली में, बट तुम नंबर 7 पे आ चुके हो मुझे रिप्लेस करके, एंड ये चीज तुम पूरी तरह से डिजर्व करते हो। ऐश का चार्जार्ड और चार्ला दोनों ही हाथ मिलाते हैं एंड लीजा इसके बाद चली जाती है। ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना भी वहाँ पर आते हैं और ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब तुम्हें टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट से बैटल करना है और यहाँ पर फेनोमेना अलाउड है, यानी कि तुम्हारा अपोनेंट या फिर तुम फेनोमेना का यूज कर सकते हो। मेगा एवोल्यूशन, जायगेंटामैक्स, डायनामैक्स कौन सा भी फेनोमेना हो सकता है। ऐश बोलता है वाह अब तो काफी मजा आएगा। गार्ड्स बोलते हैं कि हाँ और तुम्हारी नेक्स्ट बैटल कल होने वाली है, यानी कि तुम्हारे पास एक दिन है ट्रेनिंग करने के लिए। ऐश बोलता है ठीक है। सबसे पहले ऐश अपने फ्रेंड्स के साथ पोकेमॉन सेंटर जाता है और अपने चार्जार्ड को हील करता है। वो बोलता है चार्जार्ड तुम अभी तक काफी एक्सीलेंट बैटल कर रहे हो एंड आई होप तुम आगे भी ऐसा करते रहोगे। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स जाते हैं चार्जार्ड वैली में, जहाँ पर ऐश और चार्जार्ड और भी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। वो लोग एक एक करके सारे वाइल्ड चार्जार्ड के साथ बैटल करते हैं और ऐश का चार्जार्ड एक काफी इंटेंस बैटल के बाद सबको हराते जाता है। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ के सारे चार्जार्ड ही काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर इनमें से एक भी चार्जार्ड हमें मिल जाता है तो काफी अच्छा होगा क्योंकि यहाँ का हर एक चार्जार्ड एक चैंपियन लेवल का चार्जार्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ऐश बोलता है तुमने सही कहा, मैंने अपने चार्जार्ड को काफी ट्रेनिंग दी है एंड उसको काफी एक्सपीरियंस है। स्टिल यहाँ के चार्जार्ड उसको टक्कर दे रहे हैं जो कि काफी बड़ी बात है किसी वाइल्ड पोकी। तभी ब्रॉक गार्ड्स के पास जाता है एंड उसे पूछता है कि क्या हम यहाँ के किसी चार्जार्ड को कैच कर सकते हैं और अपने साथ लेकर जा सकते हैं। गार्ड बोलते हैं कि नहीं, इनमें से ज्यादा चार्जार्ड को तुम कैच नहीं कर सकते, बट यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसे चार्जार्ड दिख रहे होंगे जिन्होंने ब्रेसलेट पहन रखी है, तुम उनको डिफीट करके कैच कर सकते हो। वो बिना ब्रेसलेट पहने हुए चार्जार्ड से स्लाइटली वीक है बट स्टिल वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ब्रॉक बोलता है कि मैं ट्राई जरूर करूंगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स एक एक करके सारे चार्जार्ड को चेक करते हैं। फिर ब्रॉक बोलता है कि मुझे ये चार्जार्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मैं इसी को कैच करना चाहूंगा। इसके बाद ब्रॉक सेंड करता है अपने स्टीलिक्स को। चार्जार्ड और स्टीलिक्स के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है जहां पर चार्जार्ड फ्लेम थ्रोअर के साथ स्टार्ट करता है। स्टीलिक्स ज्यादा फास्ट पोकेमॉन नहीं है, इसके चलते उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर लग जाता है। इसके बाद ब्रॉक अपने स्टीलिक्स को डिग अटैक यूज करने बोलता है जिससे वो एक गड्ढा खोदता है और चार्जार्ड के ऊपर नीचे से अटैक कर देता है। पर जैसे ही अटैक चार्जार्ड के ऊपर लगने वाला था वो हवा में उड़ जाता है जिसके चलते उसके ऊपर डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद चार्जार्ड उसी होल के अंदर फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करता है जो कि स्टीलिक्स के ऊपर लग जाता है। स्टीलिक्स अभी भी ग्राउंड के अंदर था, उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद चार्जार्ड उसी होल के अंदर दोबारा से फ्लेम थ्रोअर यूज कर देता है। स्टीलिक्स को लगातार डैमेज पड़ते जा रहा था। ब्रॉक बोलता है कि स्टीलिक्स बाहर आ जाओ। स्टीलिक्स बिल्कुल ऐसे ही करता है और बाहर आ जाता है। इसके बाद वो वाइल्ड चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का जिसको स्टीलिक्स काउंटर करता है स्टोन एज के साथ। फ्लेम थ्रोअर स्टोन एज के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसके चलते वो इस अटैक को ओवर पावर करते हुए स्टीलिक्स के ऊपर लग जाता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे स्टीलिक्स हार जाता है, यानी कि ये बैटल वो वाइल्ड चार्जार्ड जीत गया था। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि वाइल्ड चार्जार्ड ने तुम्हारे स्टीलिक्स को डिफीट कर दिया है, अब तुम्हें और ट्राई नहीं मिलेंगे वाइल्ड चार्जार्ड को कैच करने के। ब्रॉक काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है बट एट द सेम टाइम वो अप्रिशिएट करता है वाइल्ड चार्जार्ड के पावर को क्योंकि उसने कभी भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइल्ड पोकेमॉन नहीं देखे थे। एक तरफ ब्रॉक का वेल ट्रेंड स्टीलिक्स था, वहीं पर दूसरी तरफ एक
एक वाइल्ड चार्जार्ड था जिसको अभी तक किसी भी ट्रेनर ने ट्रेनिंग नहीं दी है एंड वो चार्जार्ड वैली में रहकर ही ट्रेनिंग करता है खुद से। ऑब्वियसली यहाँ पर स्टिलिक्स को जीत जाना चाहिए था, बट ना ही सिर्फ चार्जार्ड ने स्टिलिक्स को डिफीट कर दिया बट उसको डोमिनेट भी किया। स्टिलिक्स उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं मार पाता। ब्रॉक काफी डिसअपॉइंटेड होता है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं ब्रॉक, यहाँ के चार्जार्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ऐश और भी ट्रेनिंग करता है अपने चार्जार्ड का यूज करके। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब ऐश की टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जार्ड ट्रेनर के साथ बैटल होने वाली थी। ऐश बैटल फील्ड में आ जाता है, वहीं पर सामने से भी उसका अपोनेंट आता है जो कि बिल्कुल एक नया पोकेमॉन ट्रेनर था। ऐश ने इसको पहले कभी भी नहीं देखा था। दोनों ही ट्रेनर्स हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अपोनेंट बोलता है कि मेरा नाम अलेक्जेंडर है, वहीं पर ऐश बोलता है कि मेरा नाम ऐश है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अलेक्जेंडर बोलता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मैंने सुना कि तुमने चार्ल्स और लीजा को डिफीट कर दिया है जो कि चार्जार्ड वैली के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है। बट मैं तुमको बता दूं कि आज तक जितने भी ट्रेनर्स इस टूर्नामेंट में बैटल करने आए हैं वो टॉप 3 के ऊपर नहीं जा पाए, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर भी टॉप 3 में आकर हार गया था। एंड ज्यादातर ट्रेनर तो मुझसे ही हार के जाते हैं, यानी कि मैं एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हूँ और मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। ऐश बोलता है मैं किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, मैं सारे ट्रेनर्स को स्ट्रॉन्ग मानता हूँ और अच्छे से बैटल करता हूँ। अलेक्जेंडर बोलता है फिर सही है, एंड तुम्हें पता ही होगा कि इस बैटल में एक नया रूल है कि हम फेनोमेना का यूज कर सकते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ मुझे गार्ड्स ने बताया था। अलेक्जेंडर बोलते हैं कि फिर चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंडर और ऐश दोनों ही अपने अपने चार्जार्ड को भेजते हैं। ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है कि अलेक्जेंडर का चार्जार्ड साइज में बड़ा था उसके चार्जार्ड के मुकाबले। वहीं पर अलेक्जेंडर ऐश के चार्जार्ड के ऊपर हंसता है क्योंकि ऐश के चार्जार्ड में कुछ भी स्पेशल नहीं लग रहा था। अलेक्जेंडर बोलता है कि यहाँ पर तो हम दोनों के चार्जार्ड के साइज को नाप कर ही मुझे विनर बना देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वीक चार्जार्ड मेरे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड को टक्कर दे पाएगा। मैं ऐसी वीक बैटल करना पसंद नहीं करता हूँ। ऐश बोलता है किसी भी पोकेमॉन को उनके साइज से जज नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि मेरा चार्जार्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अलेक्जेंडर बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, मेरा चार्जार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है एंड फिर भी हम बैटल में देख लेंगे। बैटल स्टार्ट हो जाती है। अलेक्जेंडर अपने डायनामैक्स बैंड को निकालता है और चार्जार्ड को डायनामैक्स कर देता है डायनामैक्स चार्जार्ड में, यानी कि ऐश के चार्जार्ड की बैटल एक डायनामैक्स चार्जार्ड के साथ होने वाली थी। वहीं पर ऐश भी अपने मेगा रिंग को बाहर निकालता है और अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में, यानी कि ये बैटल होने वाली थी मेगा चार्जार्ड एक्स वर्सेस डायनामैक्स चार्जार्ड की। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रो अटैक यूज करने बोलता है जो कि डायनामैक्स चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है, बट उसको इस अटैक का कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। अलेक्जेंडर बोलता है कि बोला था ना तुम्हारा चार्जार्ड काफी वीक है। अब मेरे चार्जार्ड की पावर देखकर तुम्हें पता चल जाएगा कि चार्जार्ड कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और बैटल कैसे करी जाती है। चार्जार्ड फ्लाइंग टाइप के डायनामैक्स मूव यानी कि मैक्स एयर स्ट्रीम का यूज करो। चार्जार्ड इसको यूज कर देता है। यह अटैक काफी ज्यादा बड़ा था जिसके चलते ऐश का चार्जार्ड कोशिश करने के बाद भी इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो पीछे लावा में जाकर गिर जाता है। ऐश बोलता है नहीं चार्जार्ड क्या तुम ठीक हो। वहीं पर दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के चार्जार्ड के स्पीड स्टैट्स बढ़ जाते हैं जो कि मैक्स एयर स्ट्रीम का सेकेंडरी इफेक्ट है। ऐश काफी डरा हुआ होता है क्योंकि उसका चार्जार्ड लावा में गिर चुका था, पर तभी उसका चार्जार्ड बाहर आ जाता है और वो अभी भी पूरी तरह से फायर्ड अप लग रहा था। इसके बाद ऐश का चार्जार्ड यूज करता है फायर ब्लास्ट अटैक का। इसके काउंटर में डायनामैक्स चार्जार्ड यूज करता है फायर टाइप के डायनामैक्स मूव यानी कि मैक्स फ्लेयर का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं बट ऑब्वियसली यहाँ पर डायनामैक्स मूव ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसके चलते ऐश के चार्जार्ड को डैमेज पड़ जाता है। बैटल के स्टार्ट में डायनामैक्स चार्जार्ड ने पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया था मेगा चार्जार्ड एक्स को। सहीना बोलती है कि डायनामैक्स चार्जार्ड में कुछ ना कुछ स्पेशल है क्योंकि ऐश के पोकेमॉन्स को कोई भी इतना जल्दी डोमिनेट नहीं कर पाता है। वहीं पर बैटलफील्ड में काफी तेज सनलाइट आ जाती है जो कि सेकेंडरी इफेक्ट है मैक्स फ्लेयर अटैक का। ऐश का चार्जार्ड काफी डैमेज ले चुका था। ऐश बोलता है चार्जार्ड क्या तुम आगे बैटल कर सकते हो। चार्जार्ड बोलता है हाँ और वो खड़ा हो जाता है। अब बैटलफील्ड में काफी तेज सनलाइट आ जाती है जो कि सेकेंडरी इफेक्ट है मैक्स फ्लेयर अटैक का। अलेक्जेंडर बोलता है कि लगता है कि तुमने आज तक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को फेस नहीं किया था चार्जार्ड टूर्नामेंट में, पर अब वक्त आ चुका है तुम्हारे एलिमिनेट होने का। अभी तक तुम वीक ट्रेनर से बैटल कर रहे थे। डायनामैक्स चार्जार्ड मैक्स वर्म विंड का यूज करो। ब्रॉक बोलता है कि ये तो एक ड्रैगन टाइप का डायनामैक्स मूव है एंड ये सुपर इफेक्टिव है ऐश के मेगा चार्जार्ड एक्स पर, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ सकता है, साथ में वो हार भी सकता है। तो ऐश को किसी भी तरह से इस अटैक को डॉज करना होगा। ऐश बोलता है चार्जार्ड अपनी पूरी ताकत से ओवरहीट अटैक का यूज करो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसा ही करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं बट यहाँ पर ओवरहीट अटैक मैक्स वर्म विंड के सामने कुछ भी नहीं था जिसके चलते वो अटैक ऐश के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है जिससे वो काफी जोर से जाकर पीछे माउंटेन पे टकराता है और एक एक्सप्लोजन होता है। मिस्टी बोलती है कि ये तो ऐश के चार्जार्ड के लिए काफी बुरा है, वो फेंट भी हो सकता है। बैटल के स्टार्ट में उसको काफी डैमेज पड़ गया है बट वहीं पर दूसरी तरफ अलेक्जेंडर का चार्जार्ड अपने बेस फॉर्म में आ जाता है क्योंकि डायनामैक्स फॉर्म में रहते हुए उसने 3 अटैक का यूज कर लिया था। अब सबकी नजर ऐश के चार्जार्ड पर थी। फाइनली पूरा स्मोक हट जाता है और देखने को मिलता है कि ऐश का चार्जार्ड अभी भी खड़ा हुआ है, हालांकि अब वो वीक हो चुका है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश हार मत मानो, ये तुम्हारा मौका है कमबैक करने का, क्योंकि अलेक्जेंडर के जीतने का सबसे अच्छा चांस पहले 3 टर्न में था क्योंकि उसका चार्जार्ड डायनामैक्स फॉर्म में था जिसके चलते उसको
ज्यादा डैमेज भी नहीं पड़ रहा था, साथ में वो काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स का यूज कर पा रहा था। बट अब तुम्हारे मेगा चार्जर एक्स ने इन तीनों अटैक को सह लिया है और अलेक्जेंडर का चार्जर बेस फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पर क्लियरली तुम्हारा मेगा चार्जर एक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड तुम अलेक्जेंडर के चार्जर को डिफीट कर सकते हो एक कमबैक करके। ऐश बोलता है हाँ मैं जरूर जीतूंगा। ऐश का मेगा चार्जर एक्स वापस से बैटल फील्ड में आ जाता है और बैटल कंटिन्यू होती है। ऐश बोलता है चार्जर ड्रैगन पल्स का यूज करो, वहीं पर इसके काउंटर में अलेक्जेंडर का चार्जर यूज करता है फ्लेम थ्रोवर का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं बट यहाँ पर ऐश के चार्जर का ड्रैगन पल्स ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो ओवर पावर करते हुए अलेक्जेंडर के चार्जर पर लग जाता है। ऐश बोलता है चार्जर अब ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करो, वहीं पर अलेक्जेंडर भी अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे को लगातार ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करके डैमेज देते रहते हैं। ड्रैगन क्लॉ अटैक एक ड्रैगन टाइप अटैक है जो कि ऐश के मेगा चार्जर एक्स के ऊपर सुपर इफेक्टिव है, वहीं पर वो अलेक्जेंडर के चार्जर पे नॉर्मली इफेक्ट करता है। इसीलिए यहाँ पर ऐश के मेगा चार्जर एक्स को ज्यादा डैमेज पड़ता है, यानी कि ऐश की ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आई। ब्रॉक बोलता है कि ऐश मैक्स फ्लेयर अटैक की वजह से यहाँ पर काफी तेज सनलाइट है, जिसके चलते फायर टाइप अटैक्स की पावर बढ़ गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ड्रैगन टाइप अटैक का काउंटर फायर टाइप अटैक से करना चाहिए, जो कि ओवर पावर कर देंगे। ब्रॉक की एडवाइस मानते हुए ऐश अपने चार्जर को फायर स्पिन अटैक यूज करने बोलता है, जिसको अलेक्जेंडर का चार्जर डॉज नहीं कर पाता और वो एक फायर टोर्नेडो में फंस जाता है। अब अलेक्जेंडर कंफ्यूज हो गया था कि उसका चार्जर कैसे बाहर निकलेगा। ऐश बोलता है चार्जर उड़कर फायर स्पिन के ऊपर चले जाओ एंड देन साइज़मिक टॉस अटैक का यूज करो। ऐश का चार्जर बिल्कुल ऐसे ही करता है, पर जैसे ही वो अलेक्जेंडर के चार्जर के पास आने वाला था, अलेक्जेंडर का चार्जर विंग अटैक का यूज करके फायर टोर्नेडो से बाहर निकल जाता है। मिस्टी बोलती है कि ये तो काफी इंप्रेसिव स्ट्रेटेजी थी एंड उसके जगह पर ऐश का चार्जर ही फायर स्पिन में फंस जाता है। ऐश बोलता है चार्जर तुम भी विंग अटैक का यूज करके फायर स्पिन से बाहर आ जाओ और बिल्कुल इसी तरह से ऐश का चार्जर भी बाहर आ जाता है। अलेक्जेंडर बोलता है चार्जर हमें इनको ड्रैगन टाइप अटैक का यूज करके डिफीट करना होगा, अभी ड्रैगन रेज का यूज करो। ऐश बोलता है चार्जर इस अटैक को फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज करके काउंटर करो। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं बट यहाँ पर फ्लेम थ्रोअर ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो ड्रैगन रेज को ओवर पावर करते हुए अलेक्जेंडर के चार्जर के ऊपर लग जाता है। ब्रॉक की स्ट्रेटेजी परफेक्टली काम कर रही थी, पर तभी सनलाइट चली जाती है, जिसको देखकर मिस्टी और सरीना शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो ऐश को काफी बड़ा डिसएडवांटेज देगा। ब्रॉक बोलता है कि ये नेचुरल है, सनलाइट एक सेकेंडरी इफेक्ट है जो कि 4-5 टर्न्स में चली जाती है एंड ऐसा हुआ भी। अलेक्जेंडर बोलता है कि अब बैटल में मजा आने वाला है, चार्जर ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करो। ऐश अपने चार्जर को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है और जैसे ही अलेक्जेंडर का चार्जर उसके पास आ जाता है, ऐश बोलता है चार्जर साइज़मिक टॉस का यूज करो, बट किसी तरह से अलेक्जेंडर का चार्जर लास्ट मोमेंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिसके चलते ऐश का चार्जर उसको पकड़ नहीं पाता और साइज़मिक टॉस फेल हो जाता है। मिस्टी बोलती है कि अगर ऐश का चार्जर साइज़मिक टॉस यूज कर देता तो डेफिनेटली वो जीत जाता, बट किसी तरह से अलेक्जेंडर का चार्जर बच गया। अब अलेक्जेंडर अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है, वहीं पर ऐश अपने चार्जर को मेगा पंच यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जाते हैं और दोनों को इक्वल डैमेज पड़ रहा होता है। ऐश बोलता है ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, चार्जर साइज़मिक टॉस का यूज कर दो। चार्जर अपने मेगा पंचेस को रोक देता है, वहीं पर अलेक्जेंडर का चार्जर अभी भी ड्रैगन क्लॉ का यूज कर रहा होता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ऐश का चार्जर अलेक्जेंडर के चार्जर को पकड़कर आसमान में लेकर चले जाता है और फिर गोल गोल घुमाना स्टार्ट करता है। अलेक्जेंडर बोलता है कि चार्जर तुम्हें इस अटैक से बचना होगा, क्रंच अटैक का यूज करो और चार्जर का फोकस हटा दो, जिसके चलते वो साइज़मिक टॉस का यूज नहीं कर पाएगा। अलेक्जेंडर का चार्जर बिल्कुल ऐसे ही करता है बट ऐश का चार्जर उन अटैक को सह लेता है एंड गोल गोल घुमाकर फाइनली अलेक्जेंडर के चार्जर को नीचे जमीन पर फेंक देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड टूट जाती है और हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। अलेक्जेंडर ऐश के चार्जर के साइज़मिक टॉस अटैक की पावर देखकर शॉक रह गया था। वो बोलता है कि आज तक मैंने किसी भी चार्जर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करते हुए नहीं देखा है। काफी सारे पोकेमॉन को साइज़मिक टॉस आते हैं बट तुम्हारे चार्जर ने इसको काफी यूनिक तरीके से यूज किया है एंड देन गोल गोल घुमाकर फेंक देता है, जिससे और भी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फाइनली कुछ टाइम बाद धुआं हट जाता है बट शॉकिंगली देखने को मिलता है कि अलेक्जेंडर का चार्जर अभी भी खड़ा हुआ है। ब्रॉक बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तभी ऐश एक स्माइल देता है और ऐश का चार्जर रोर करता है और ऐश के चार्जर की आवाज सुनकर अलेक्जेंडर का चार्जर नीचे गिर जाता है, यानी कि वो ये बैटल हार गया था और ऐश ने भी नंबर 6 रैंक प्लेयर यानी कि अलेक्जेंडर को डिफीट कर दिया था चार्जर टूर्नामेंट में, जो कि उसके चार्जर की लगातार तीसरी विक्ट्री थी। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है अपने चार्जर के परफॉर्मेंस से। वहीं पर अलेक्जेंडर शॉक और डिसअपॉइंटेड होता है। वो अपने चार्जर के पास आता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी, हम ये विन डिजर्व करते थे बट ऐश के चार्जर ने काफी अच्छा कमबैक किया, जिसके चलते वो इस बैटल को जीत गया। अलेक्जेंडर अपने चार्जर को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है, फिर वो ऐश के पास आकर उससे हाथ मिलाता है। अलेक्जेंडर अपने चार्जर को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है, फिर वो ऐश के पास आकर उससे हाथ मिलाता है। वो बोलता है कि मिड बैटल में मैंने नहीं सोचा था कि तुम कमबैक कर पाओगे बट तुम्हारा चार्जर सच में काफी स्ट्रॉन्ग निकला। उसने आखिर तक हार नहीं मानी और लास्ट में मेरे चार्जर को डिफीट भी कर दिया।
एंड तुम्हारा चार्जार्ड के सेismic टॉस की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, वो तो काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है। ऐश बोलता है हाँ, मेरे चार्जार्ड का सिग्नेचर अटैक सेismic टॉस ही है, जिसका यूज करके उसने काफी सारे पोकेमॉन्स को डिफीट किया है और मुझे काफी सारी इंपॉर्टेंट बैटल जिताई है। अलेक्जेंडर बोलता है कि कांग्रेट्स, अब तुम नंबर 6 रैंक ट्रेनर बन चुके हो। अब तुम्हारे चार्जार्ड को 5 और बैटल जीतनी होगी अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड प्रूफ करने के लिए। एंड हाँ, हमेशा याद रखना कि आगे आने वाले ट्रेनर्स पिछले ट्रेनर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, सबका लेवल अप होते जाएगा, तो तुम्हारे लिए डिफिकल्टीज बढ़ने वाली है। बट अगर तुम्हारा चार्जार्ड जीत जाता है तो मैं काफी खुश होऊंगा, क्योंकि आज तक कोई भी टॉप 3 के आगे नहीं जा पाया है और काफी टाइम से नंबर 1 चार्जार्ड ट्रेनर सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर है। आगे के बैटल्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐश काफी खुश होता है बैटल जीत कर। तभी वहाँ पर मिस्टी, सरीना और ब्रॉक आते हैं, जो कि ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं विक्ट्री के लिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश की बैटल नंबर 6 रैंक ट्रेनर यानी कि अलेक्जेंडर से होती है, जो कि अपने डायनामिक्स चार्जार्ड का यूज करता है। वहीं पर ऐश यूज करते हैं अपने मेगा चार्जार्ड एक्स का। 3 डायनामिक्स मूव का यूज करके डायनामिक्स चार्जार्ड अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद उसकी बैटल होती है मेगा चार्जार्ड एक्स से। लास्ट में ऐश का चार्जार्ड इस बैटल को जीत जाता है, जिसके बाद अलेक्जेंडर, ब्रॉक, मिस्टी और सैना उसको कांग्रेट्स बोलते हैं। अब आगे अब ऐश को बताया जाता है कि उसके नेक्स्ट 5 बैटल काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से होने वाली है एंड इसमें भी फेनोमेना अलाउड है। एंड नेक्स्ट बैटल 1 आवर में स्टार्ट हो जाएगी, जिसके लिए तुम्हें जल्दी से अपने चार्जार्ड को हील करवाना होगा। हर बार की तरह ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने चार्जार्ड के साथ पोकेमॉन सेंटर जाते हैं, जहां पर ऐश अपने चार्जार्ड को हील करवा लेता है। इसके बाद ऐश और चार्जार्ड रेस्ट करते हैं एंड फाइनली वो लोग वापस से बैटल फील्ड में आ जाते हैं। ऐश को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बैटल किस पोकेमॉन ट्रेनर के साथ होने वाली थी, बट वो वेट करता है। तभी उसके सामने से उसका अपोनेंट आ जाता है। ऐश देखकर शॉक रह जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका कैलोस रीजन का राइवल अलान था, जिससे उसने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में भी बैटल कर रखी थी। अलान भी ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसके सामने ऐश है। अलान बोलता है कि ऐश, तुम यहाँ पर कैसे आए और इसमें क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो, जबकि तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत चुके हो। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत गया था, बट उसके बाद मुझे पता चलता है कि मैंने अभी तक पोकेमॉन मास्टर से बैटल करी ही नहीं है। मैं उनको डिफीट करने के बाद ही पोकेमॉन मास्टर बनूंगा एंड उसके लिए मुझे कुछ टास्क कंप्लीट करने होंगे। एंड अब मैं उन्हीं टास्क को कंप्लीट कर रहा हूँ। टास्क कंप्लीट करते हुए मैं इस सिटी में आ गया एंड इसके बाद मुझे पता चला चार्जार्ड वैली के बारे में। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है अपने चार्जार्ड के पावर को टेस्ट करने का और देखने का कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अलान बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है, वैसे मैं इधर पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप हार गया था एंड उसके बाद से मैं नॉर्दर्न रीजन में फंसा हुआ हूँ। मैं अभी तक कैलोस रीजन वापस नहीं जा पाया हूँ और ना ही अपने रिलेटिव या फिर फ्रेंड से मिल पाया हूँ। मैं वापस कैलोस रीजन जाना चाहता हूँ, बट ये इम्पॉसिबल है। ऐश बोलता है अलान, सिर्फ तुम अकेली नहीं, यहाँ पर काफी सारे लोग फंसे हुए हैं जो कि बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। बट हाँ, पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए एक रिस्क लेना ही पड़ता है और वो रिस्क यही था। अलान बोलता है कि वेल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि मैं तुम्हें बैटल के एंड में बताने वाला हूँ। बाकी ये टाइम हो चुका है बदला लेने का, क्योंकि तुम्हारे गेंजा ने तो मेरे चार्जार्ड को डिफीट कर दिया, बट अब मेरा चार्जार्ड तुम्हारे चार्जार्ड को डिफीट करके बदला लेने वाला है। देखते हैं कि इस बैटल में कौन जीतता है। ऐश बोलता है जरूर, और बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने चार्जार्ड को बाहर निकालते हैं। अलान का चार्जार्ड ऐश को देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि ऐश को वो काफी टाइम बाद देख रहा था। बैटल स्टार्ट हो जाती है। अलान और ऐश दोनों ही अपनी मेगा रिंग का यूज करके अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देते हैं मेगा चार्जार्ड एक्स में। सरीना बोलते हैं कि वाह, दोनों ही तरफ मेगा चार्जार्ड एक्स है, यानी कि ये बैटल 2 सेम मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स में होने वाली है। मिस्टी बोलते हैं कि ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव होने वाला है, देखते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतता है। अलान बोलता है कि यार, जैसे कि तुम्हें पता होगा, मेरे चार्जार्ड का ड्रीम है सारे मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को डिफीट करना एंड इसको कंप्लीट करते हुए उसने काफी सारे मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को डिफीट किया है एंड चार्जार्ड की एक मेगा फॉर्म यानी कि मेगा चार्जार्ड वाई को भी डिफीट कर रखा है। बट अभी तक मेरे चार्जार्ड ने मेगा चार्जार्ड एक्स के सामने बैटल नहीं करी थी और वो फाइनली होने वाला है, यानी कि अब मेरे मेगा चार्जार्ड एक्स के पास मौका है एक और मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को डिफीट करने का। लेट्स सी बैटल में क्या होता है। अलान अपने मेगा चार्जार्ड एक्स को ड्रैगन पल्स के साथ स्टार्ट करने बोलता है। वहीं पर जैसे ही ड्रैगन पल्स ऐश के चार्जार्ड के पास आ जाता है, ऐश का मेगा चार्जार्ड एक्स यूज करता है ड्रैगन टेल का, जिससे ड्रैगन पल्स अटैक उल्टा रिफ्लेक्ट हो जाता है अलान के मेगा चार्जार्ड एक्स के ऊपर, बट उसको वो डॉज कर लेता है। इसके बाद अलान अपने चार्जार्ड को फ्लायर ब्लिट्स अटैक यूज करने बोलता है, जिसको ऐश का चार्जार्ड काउंटर करता है ओवर हीट के साथ। दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग फायर टाइप अटैक थे, बट यहाँ पर अलान का चार्जार्ड डोमिनेट करता है, जिससे ऐश के चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को फायर स्पिन अटैक यूज करने बोलता है, जिससे अलान का चार्जार्ड एक फायर टोर्नेडो में फंस जाता है, बट उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
वो इस टॉर्नेडो से इजीली बाहर आ जाता है। इसके बाद अलान बोलता है कि चार्जर्ड थंडर पंच का यूज करो। वहीं पर ऐश अपने चार्जर्ड को ड्रैगन क्लॉ का यूज करने बोलता है। दोनों ही चार्जर्ड एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और लगातार अपने अपने अटैक का यूज कर रहे होते हैं, जिसके चलते दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है चार्जर्ड यही सही मौका है, साइज टॉस अटैक का यूज कर दो। ये सुनकर ब्रॉक, सरीना और मिस्टी शॉक रह जाते हैं। ऐश का चार्जर्ड अलान के मेगा चार्जर एक्स को पकड़ लेता है और आसमान में लेकर जाकर गोल गोल घुमाता है। इतने में ब्रॉक बोलता है कि आज तक ऐश के चार्जर्ड ने बैटल में इतना जल्दी साइज्मिक टॉस का यूज नहीं करा था। ऐश का चार्जर हमेशा साइज्मिक टॉस तब यूज करता था जब उसका अपोनेंट काफी ज्यादा वीक हो गया हो या फिर बैटल एंड होने वाली हो। ओवरऑल वो अपने साइज्मिक टॉस को फाइनल मूव की तरह यूज करता था। सरीना बोलती है कि हमें ऐश पर भरोसा करना होगा, हो सकता है कि ये उसकी कोई स्ट्रेटेजी हो मैच जीतने की। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये हो सकता है। इसके बाद ऐश का चार्जर अलान के चार्जर को नीचे लेकर आ रहा होता है साइज्मिक टॉस यूज करने के लिए और लास्ट मोमेंट पे वो उसको नीचे पटक देता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। मिस्टी बोलती है कि हो सकता है कि ऐश की स्ट्रेटेजी काम आ जाए क्योंकि साइज्मिक टॉस एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है। वो एक फुल एचपी वाले पोकेमॉन को भी डिफीट करने की पावर रखता है। ब्रॉक बोलता है हाँ मिस्टी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सभी लोग धुआं हटने का वेट कर रहे होते हैं। अलान बोलता है कि आज तक मैंने किसी भी चार्जर्ड को साइज्मिक टॉस यूज करते हुए नहीं देखा है। तुम्हारे चार्जर्ड के अटैक सच में काफी यूनिक है और स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फाइनली धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि ऐश का मेगा चार्जर एक्स वहीं पर खड़ा हुआ था, बट दूसरी तरफ अलान का चार्जर वहाँ पर नहीं दिख रहा था। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलान का चार्जर कहाँ पर गया। तभी अलान एक स्माइल देता है एंड ऊपर से एक रोर करने की आवाज आती है। ऐश और उसके फ्रेंड सभी लोग ऊपर देखते हैं एंड ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि वहाँ पर एक मेगा चार्जर एक्स था जो कि अलान का ही था। ऐश बोलता है क्या ये कैसे पॉसिबल है, अलान का मेगा चार्जर एक्स कैसे बच गया मेरे चार्जर्ड के साइज्मिक टॉस से, जो कि आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन कर पाया था। अलान बोलता है कि अब उसको 2 पोकेमॉन कर दो क्योंकि मेरा चार्जर इतना भी वीक नहीं है कि वो एक ही अटैक से हार जाएगा। जब तुम्हारे चार्जर्ड ने साइज्मिक टॉस यूज किया था तो एकदम आखिरी मोमेंट पे जब तुम्हारे चार्जर्ड ने मेरे चार्जर्ड को जमीन पर पटक दिया था तभी वो फ्लाई अटैक का यूज करके ऊपर चले जाता है, जिससे वो साइज्मिक टॉस से बच जाता है। बट अभी एक और चीज बाकी है, चार्जर्ड फ्लाई अटैक का यूज करो। अलान का चार्जर्ड फ्लाई अटैक का यूज करके ऐश के चार्जर्ड को डैमेज भी दे देता है। ब्रॉक बोलता है कि ये तो होना ही था, फ्लाई अटैक में सबसे पहले एक पोकेमॉन ऊपर जाता है फिर वो अपोनेंट पे अटैक करता है। मतलब एक ही अटैक से अलान को 2 फायदे हो गए। अलान ने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज किया है। ऐश बोलता है चार्जर्ड कोई बात नहीं, हम ये बैटल जीतने वाले हैं, स्टील विंग अटैक का यूज करो। ऐश का चार्जर्ड बिल्कुल ऐसे ही करता है, बट इसके काउंटर में अलान का मेगा चार्जर एक्स भी स्टील विंग का यूज करता है, जिससे दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ा था। इसके बाद ऐश अपने चार्जर्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है, जिसके काउंटर में अलान का चार्जर्ड यूज करता है थंडर पंच अटैक का। इस बार ऐश का चार्जर्ड डोमिनेट करता है एंड अलान के मेगा चार्जर एक्स को डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जा रहे थे। वो अपने बेस्ट मूव का यूज कर रहे थे और अपने ट्रेनर को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पर ऐश का चार्जर डोमिनेट कर रहा था। अलान बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुमने अपने चार्जर को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है एंड वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट ये बैटल तो हम ही जीतने वाले हैं। चार्जर ब्लास्ट बन का यूज करो। ब्रॉक बोलता है कि ब्लास्ट बन ये अलान के चार्जर का सबसे स्ट्रॉन्ग और सिग्नेचर अटैक है, बिल्कुल ऐश के चार्जर के साइज्मिक टॉस की तरह। इससे अभी तक काफी कम ही पोकेमॉन बच पाए हैं एंड इसकी पावर हमने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में भी देखी थी। देखते हैं कि अब क्या होता है। अलान का मेगा चार्जर एक्स पावर इकट्ठा करना स्टार्ट करता है ब्लास्ट बन अटैक के लिए। ऐश बोलता है चार्जर जब तक अलान का चार्जर पावर इकट्ठा कर रहा है तब तक मेगा पंच अटैक का यूज करो। ऐश का चार्जर बिल्कुल ऐसे ही करता है, बट अलान के मेगा चार्जर एक्स को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता एंड वो पावर इकट्ठा करना कंटिन्यू करता है। तभी ऐश बोलता है चार्जर साइज्मिक टॉस अटैक का यूज करो वापस से। अलान का चार्जर ब्लास्ट बन अटैक के लिए पावर इकट्ठा कर रहा होता है, वहीं पर ऐश का चार्जर साइज्मिक टॉस यूज कर देता है। वो अलान के मेगा चार्जर एक्स को पकड़कर आसमान में लेकर जाता है, पर वो तभी भी पावर इकट्ठा कर रहा था। ऐश का चार्जर अलान के चार्जर को गोल गोल घुमाता है और नीचे लेकर जा रहा था पटकने के लिए। जैसे ही ऐश का चार्जर अलान के चार्जर को नीचे पटकने वाला होता है तभी वो ब्लास्ट बन का यूज कर देता है, जिससे ऐश के चार्जर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, बट ऐश का चार्जर रुकता नहीं है और अलान के चार्जर को पटक देता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है और काफी तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐश और अलान वहाँ पे स्टैंड नहीं कर पाते, वो हवा के चलते गिर जाते हैं। वहीं पर मिस्टी, ब्रॉक और सरीना को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया है। ब्रॉक बोलता है कि ये किसी भी पोकेमॉन के लिए काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन अलान के चार्जर और ऐश के चार्जर ने अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज किया है। ऐश के चार्जर ने साइज्मिक टॉस का यूज किया, वहीं पर अलान के चार्जर ने ब्लास्ट बन का यूज किया। इन दोनों ही अटैक का सक्सेस रेट काफी ज्यादा है, ये काफी कम बार ही फेल होते हैं एंड इन दोनों ही चार्जर्स ने अपने अपने ट्रेनर को इन मूव का यूज करके काफी सारी बैटल जिताई है। तो अभी रिजल्ट 50-50 हो सकता है, कहना मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन जीता होगा। दोनों ही पोकेमॉन के इक्वल चांस है हारने के। मिस्टी बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये बैटल टाई हो जाएगी।
दोनों ही पोकेमोन ने अपना बेस्ट दिया है और यहाँ पर कोई भी हारने के लिए डिजर्व नहीं करता है। ब्रॉक बोलता है कि तुमने सही कहा, पर देखते हैं क्या होता है। अभी भी धुआं और हवाएं चल रही होती है। ऐश और अलान वापस से खड़े हो जाते हैं एंड वो लोग वेट कर रहे होते हैं रिजल्ट को देखने का। फाइनली वहाँ से धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि दोनों ही चार्जर नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं, कोई भी खड़ा नहीं है और ये बैटल टाई हो चुकी है। इस बैटल को टाई घोषित करा जाने वाला था, पर तभी ब्रॉक बोलता है कि 1 मिनट रुको। अगर हम ध्यान से देखें तो नोटिस किया जा सकता है कि अलान का चार्जर अपने बेस फॉर्म में आ चुका है, वहीं पर ऐश का चार्जर अभी भी मेगा फॉर्म में है। और एक मेगा पोकेमोन तभी हारा हुआ माना जाता है जब वो अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाए। मेगा फॉर्म हारने के बाद चले जाता है, यानी कि ऐश के चार्जर के पास अभी भी इस बैटल को जीतने के चांस है। हमें वेट करना होगा कि उसका मेगा फॉर्म जाता है या फिर नहीं जाता। सभी लोग वेट कर रहे होते हैं ऐश के चार्जर के रिएक्ट करने का, या तो वो खड़ा हो जाएगा या तो उसका मेगा फॉर्म चले जाएगा। तभी ऐश का चार्जर हिलता है और खड़ा हो जाता है, यानी कि ऐश का चार्जर ऑफिशियली ये बैटल जीत चुका था। वहीं पर अलान का चार्जर ये बैटल हार गया था। अलान काफी डिसअपॉइंटेड होता है और वो अपने चार्जर के पास आता है। वो बोलता है चार्जर, हम ऐश के सामने एक और बैटल हार गए, हम इतनी ज्यादा बैटल नहीं हारते हैं, बट ये डिफीट मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मैं ऐश से हारा हूँ और उसको टक्कर देकर हारा हूँ। ऐश एक पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन है, साथ में पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप का विनर भी है, तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है कि तुमने उसके चार्जर को आखिरी दम तक टक्कर दी एंड ऑलमोस्ट बैटल को टाई भी कर दिया था। तभी वहाँ पर ऐश आता है और बोलता है कि अलान, तुमने काफी अच्छी फाइट दी। अभी तक मेरी सारी चार्जर टूर्नामेंट बैटल वन साइडेड थी, किसी ने भी मुझे इतनी अच्छी टक्कर नहीं दी थी। अलान बोलता है थैंक यू, बट मैं और चार्जर काफी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि हम मेगा चार्जर एक्स को डिफीट नहीं कर पाए। अगर हम इसको डिफीट कर देते तो हमारे मेगा इवॉल्व पोकेमोन को डिफीट करने के कलेक्शन में एक और पोकेमोन बढ़ जाता, जिससे हम अपने ड्रीम के और भी पास पहुंच जाते। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, तुम और चार्जर काफी स्ट्रॉन्ग हो और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि तुम आगे जाकर किसी न किसी मेगा चार्जर एक्स को डिफीट करने वाले हो और अपना गोल भी पूरा करने वाले हो। एंड हाँ, हम दोनों अपने मेगा चार्जर एक्स का यूज करके एक और रीमैच करेंगे फ्यूचर में। अलान बोलता है जरूर। वेल, अब ये सब बातें हो चुकी है तो मेरे पास एक मैसेज है तुम्हारे लिए, जैसे कि मैंने तुम्हें बैटल के स्टार्टिंग में बताया था। ऐश बोलता है कि हाँ प्लीज मुझे वो मैसेज बताओ। अलान बोलता है कि वेल, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं कैलोस रीजन काफी टाइम से वापस नहीं जा पाया हूँ। पोकेमोन मास्टर बनने के लिए मैं नॉर्डर्न रीजन में 3 या फिर 4 साल से फंसा हुआ हूँ, बट मैं पोकेमोन मास्टर नहीं बन पाया, जिसके चलते मैं अब वापस नहीं जा पा रहा हूँ और मैं काफी टाइम से अपने रिलेटिव या फिर फ्रेंड से नहीं मिल पाया हूँ। और अब क्योंकि तुम पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप जीत चुके हो तो तुम्हें परमिशन मिल चुकी है बाहर जाने की, जो कि मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास एक लेटर है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो क्या तुम उस लेटर को मेरे फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव तक पहुँचा सकते हो? ऐश बोलता है जरूर, मैं उनको पहुँचा दूंगा। अलान बोलता है थैंक यू और वो लेटर ऐश को दे देता है। वो बोलता है कि ये लेटर प्रोफेसर सिकामोर को देना। वो कुछ और लेटर्स भी देता है अपने पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स के लिए। ऐश काफी इमोशनल हो जाता है इन लेटर को देखकर, बट फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये नॉर्डर्न रीजन के रूल्स थे। मिस्टी, ब्रॉक और सैना को भी काफी बुरा लगता है। अलान भी इमोशनल हो जाता है, बट दोनों ट्रेनर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं एंड इसके बाद अलान वहाँ से चले जाता है। ब्रॉक बोलता है कि सिर्फ अलान ही नहीं बल्कि यहाँ पर और भी काफी सारे लोग फंसे हुए हैं, जैसे कि पॉल और टोबियास, जिनको यहाँ पर रहकर कुछ न कुछ करना पड़ रहा है एंड अब वो वापस से अपने रीजन में नहीं जा सकते हैं और ना ही अपने फैमिली से वापस मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खराब रूल है पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप का। ऐश बोलता है कि ब्रॉक तुमने सही कहा, ये रूल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मिस्टी बोलती है कि हाँ, बट इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन एग्जिस्ट कर सकता है और वो ये हो सकता है कि सबको ये तो पता है कि नॉर्डर्न रीजन में पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप होती है, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके पोकेमोन मास्टर बन सकता है, बट उसके लिए ट्रेनर्स को काफी सारे टास्क करने पड़ते हैं, जो कि उनको नॉर्डर्न में आके ही पता चलता है। और क्योंकि इन टास्क के बारे में उनको नहीं पता होता है, इसीलिए उनको डिफिकल्टी होती है इनको कंप्लीट करने में। तो अगर कोई ट्रेनर नॉर्डर्न में हार जाता है बट फिर वो वापस से अपने रीजन में चला जाता है, तो उसको टास्क पता होंगे कि नॉर्डर्न में जाकर कैसे पोकेमोन मास्टर बना जाए, जिसके चलते न्यू ट्रेनर्स के लिए इजी हो जाएगा पोकेमोन मास्टर बनना एंड उनका असली टेस्ट नहीं हो पाएगा। ये अनफेयर होगा ओल्ड ट्रेनर्स के लिए, जो कि काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं पोकेमोन मास्टर बनने के लिए। ऐश बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है, बट ये पोकेमोन ट्रेनर्स के लिए हार्श हो जाता है। ये वन ऑफ द वर्स्ट पनिशमेंट है जो कि पोकेमोन ट्रेनर्स को सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि वो पोकेमोन मास्टर बनना चाहते थे बट नहीं बन पाए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं पोकेमोन मास्टर बन जाऊंगा तो इन सारे रूल्स को हटाने की डिमांड करूंगा, जिसके बाद सारे ट्रेनर्स यहाँ से जा सकते हैं एंड फिर यहाँ के रूल्स में भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। सैना बोलती है बिल्कुल ऐश, ये काफी अच्छी बात है, बट उसके लिए तुम्हें पोकेमोन मास्टर बनना भी होगा। ऐश बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं बनकर भी रहूंगा, मैं पोकेमोन मास्टर बनने के काफी ज्यादा क्लोज हूँ। ब्रॉक बोलता है कि आगे बढ़ने से पहले हमें कैलोस रीजन जाकर इस लेटर को डिलीवर कर देना चाहिए अलान के पेरेंट्स को। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। मिस्टी बोलती है क्यों ना हम उससे पहले बाकी सारे ट्रेनर से भी कुछ लेटर्स वगैरह ले लें, जो कि वो अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली को देना चाहते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। इसके बाद ऐश अपने फ्रेंड्स को कॉल लगाता है जो कि नॉर्डर्न में फंसे हुए हैं, जैसे कि गो, पॉल और टोबियास।
वो उनसे लेटर्स वगैरह के बारे में पूछता है। वो लोग अपने फैमिली के बारे में सोचकर इमोशनल हो जाते हैं, बट ऐश को लेटर्स दे देते हैं क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। इसके बाद ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है, जिसका यूज करके वो लोग नॉर्डन के केव में पहुंच जाते हैं एंड उस केव के थ्रू नॉर्डन से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो सबसे पहले कैलोस रीजन जाने का डिसाइड करते हैं। वो बोलते हैं कि ऐश तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए और तुम्हें इतने टाइम बाद देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ऐश बोलता है मुझे भी, एंड मैं यहाँ पर एक जरूरी काम से आया हूँ। प्रोफेसर सिकामोर बोलते हैं कि कैसा काम। ऐश बोलता है वेल आपको अलान के बारे में पता होगा। प्रोफेसर सिकामोर बोल रहे हैं अलान, तुम्हें उसके बारे में कहाँ पता चला? मैं अलान के पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव काफी ज्यादा परेशान है अलान को लेकर। 3 साल पहले जब वो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप हार गया था तो वो घर पे बिना कुछ बताए चला गया था एंड उसके बाद से वो दोबारा लौट कर वापस नहीं आया है। हमने और उसके फैमिली मेंबर्स ने काफी कोशिश की उसको ढूंढने की, स्टिल हम फेल हो गए। वेल तुम्हें अलान के बारे में क्या पता चला और क्या तुमने अलान को कहीं पर देखा है?